दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेम्स कैमरन की मच अवेटेड मूवी अवतार 2 को। इस मूवी में हमें पिंडोरा नाम के एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां पर हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये कहानी जैक के बारे में है। और जैक बताता है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो बहुत खुश भी है, जिनमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे उसके अपने होते हैं और 2 बच्चे उसने अडॉप्ट किए होते हैं। और अडॉप्ट किए हुए बच्चों में एक लड़की होती है जो उसके ही साथी की बेटी होती है और दूसरा बच्चा इंसानों का बच्चा होता है, क्योंकि कई सालों पहले इस प्लेनेट पर इंसान भी रहने आ गए थे और जब इंसान इस प्लेनेट से वापस जा रहे थे तो वो इस बच्चे को यहीं पर भूलकर चले गए। और अब ये सारे बच्चे एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और वो एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। अब जैक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और साथ ही अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे तीर चलाना। अब एक दिन रात को जब ये सारे लोग सो रहे थे तभी जैक और उसकी वाइफ देखते हैं कि आसमान से एक सफेद तारा उनकी तरफ आ रहा है और जैसे ये तारा इनकी तरफ आता है तो ये देखते हैं कि ये तारा नहीं बल्कि इंसानों की एक स्पेसशिप है, जिसमें से इंसान निकलते हैं जो कि रोबोट के अंदर बैठे हुए होते हैं। अब इस तारे के इनके ग्रह के ऊपर आने की वजह से इनके ग्रह का काफी नुकसान हो जाता है और ये देखकर हमें भी बहुत ही बुरा लगता है, पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। अब अपने प्लेनेट का यह नुकसान देखकर जैक और उसके फैमिली के पास रोने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब इधर लैब के अंदर हमें एक नीले आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी होश में आया होता है और वो बेकाबू होकर अपने लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। तब उसका एक साथी उसे बताता है कि आप हमारे कर्नल हो, यानी आप इंसान ही हो। आपकी मौत के बाद हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ये बॉडी दी है ताकि आप इस प्लेनेट पे सर्वाइव कर सको। साथ ही वो कर्नल से कहता है कि आप इन लोगों की तरह ही लगेंगे तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस कर्नल की तरह ही काफी लोगों को इस प्लेनेट के लोगों की तरह शक्ल दी जाती है। इधर दूसरी तरफ विंडोरा प्लेनेट के लोग इंसानों को रोकने के लिए उनके एक ट्रेन पे हमला करके उसको तबाह कर देते हैं। अब विंडोरा प्लेनेट के लोग खुद उड़ने वाले स्पेसशिप के ऊपर होते हैं और वो इंसानों के बनाए एयरक्राफ्ट पर हमला करके उसका सारा सामान लूट लेते हैं और वो सारे हथियार इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जब कर्नल को ये बात पता चलती है तो वो जैक को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि यहाँ पर जैक ही नावी लोगों का लीडर होता है और इन नीले लोगों को नावी लोग कहा जाता था। तब यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट जैक के जंगल में गए थे वो तो उन सारे एयरक्राफ्ट को जैक के और उसके जैसे उड़ने वाले क्रिएचर्स ने तबाह कर दिया और अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो जैक से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हो। अब कर्नल अपने आदमियों के साथ पैदल ही जैक के जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे और जब जैक के बच्चे कर्नल और उसके आदमियों को देखते हैं तब वो अपने पिता को इस बारे में बताने ही वाले होते हैं। तभी कर्नल के आदमी जैक के बच्चों को पकड़ लेते हैं। तब ये देखकर जैक की बीवी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक आदमी के ऊपर तीर चला देती है, जिससे वो तीर उसके सर के आर पार हो जाता है, जिसके बाद इनके बीच काफी देर तक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के बाद जैक के 3 बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन कर्नल उस बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाता है जिसकी शक्ल इंसानों की तरह थी, जिस बच्चे को जैक ने अडॉप्ट भी किया था। अब जैक की बीवी अपने बच्चों को लेकर परेशान ही होती है, तभी वहाँ पर जैक आता है और वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तब जैक की बीवी उसकी ये बात नहीं मान रही होती। तब जैक उससे कहता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। और वो कहता है कि अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कर्नल उनके कबीले के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो सिर्फ जैक से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और इससे पहले भी कर्नल ने इनके ऊपर हमला किया होता है, तब जैक ने कर्नल को जान से मार दिया था, लेकिन अब वो जैक की तरह ही नावी लोगों की शक्ल लेकर यहाँ पर आ चुका है और अब कर्नल को मारना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही जैक अपनी बीवी से कहता है कि हमारा वो इंसानी बच्चा जिसको कर्नल अब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगा और वो कुछ ही देर में हमारी लोकेशन उसे बता देगा और जैक की बीवी उसकी ये बात मान लेती है। इधर दूसरी तरफ कर्नल के आदमी जैक के उस बच्चे के ऊपर जुल्म करके उससे जैक का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा उनके जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकता और वो हिम्मत दिखा रहा होता है। तब कर्नल अपने आदमियों से कहता है कि ये एक इंसान है और हम इससे इंसानों की तरह ही बात करेंगे और कर्नल उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। पिछली बार जब मैं इस प्लेनेट पे आया था तब तुम गलती से यहाँ पर छूट गए थे, लेकिन मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और कर्नल की ये बातें सुनकर वो मासूम बच्चा कर्नल के बातों में आ जाता है और वो उसे जैक की लोकेशन बताने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जैक
जैक अब अपने लोगों के साथ उड़ने वाले क्रेचर पे बैठकर उस जगह को छोड़कर जा रहा है। अब ये लोग पानी के पास रहने वाले नावी लोगों के पास आते हैं। अब ये लोग होते तो इसी प्लेनेट के हैं, लेकिन दिखने में इनसे थोड़ा अलग होते हैं। अब यहाँ पर वो पानी में रहने वाले लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग धरती पे रहते हो और हम लोग पानी में रहते हैं और तुम्हें यहाँ पर रहने में काफी कठिनाई आएगी। लेकिन जैक उनके लीडर से कहता है कि मुझे अपने फैमिली को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर रहना सीख जाएंगे। बस मुझे अपने फैमिली की हिफाजत के लिए आपकी मदद की जरूरत है। और ये सुनकर वहाँ का लीडर मान जाता है और वो उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है। अगले दिन वहाँ के बच्चे जैक के बच्चों को अपने साथ घुमा रहे होते हैं, जहाँ पर जैक का बेटा अपने चुटिया को पानी में रहने वाले एक क्रिएचर से जोड़ता है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से तैरने लगता है और जिस वजह से जैक का बेटा गिर जाता है और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वहाँ के बच्चे जैक के बेटी को पागल कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी जैक के बेटे अपनी बहन के साथ हो रही बदतमीजी को देख उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह मारने लगते हैं। अब ये सब पता चलने पर जैक अपने ही बच्चों पर गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ के लीडर का बेटा है और जाओ उससे माफी मांगो। अब जैक का बेटा उससे माफी मांगने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो लड़का अभी भी गुस्से में था। अब वो लड़का किसी भी तरह जैक के बेटे से बदला लेना चाह रहा था, इसीलिए वो जैक के बेटे को कहता है कि चलो तुम्हें मैं एक अच्छी सी जगह घुमा कर लाता हूँ। और वो ऐसा कहकर जैक के बेटे को एक गहरे पानी के अंदर ले जाता है, जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है। वो उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वापस आ जाता है। तभी पानी में मौजूद वो मॉन्स्टर जैक के बेटे के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा था। यहाँ पर जैक का बेटा और वो मॉन्स्टर आमने सामने थे। तभी वहाँ पर पानी में मौजूद बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो छोटे मॉन्स्टर को मारकर एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब काफी देर से पानी में होने के कारण जैक का बेटा सांस नहीं ले पा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बड़े वाले मॉन्स्टर ने उसको पानी के ऊपर ले आया और उसकी जान भी बचा ली। और साथ ही जैक का बेटा देखता है कि वो मॉन्स्टर काफी तकलीफ में है, क्योंकि उसके शरीर पे काफी जख्म होते हैं। तब जैक का बेटा उसके शरीर में मौजूद सारी उस चीजों को निकाल लेता है जो उसे तकलीफ पहुंचा रही होती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर जैक के बेटे को उसके घर छोड़ने भी आता है। अब जब ये बात वहाँ के लीडर को पता चलती है तो वो अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जैक के बेटे को गहरे पानी में ले गया था। लेकिन यहाँ पर जैक का बेटा कहता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, वहाँ पर जाने का आइडिया तो मेरा था। और ऐसा कहकर जैक का बेटा लीडर के बेटे को सजा से बचा लेता है, जिस वजह से लीडर के बेटे के अंदर शर्मिंदगी पैदा हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का दिल से जैक के बेटे को पसंद करने लगता है और इन लोगों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब जैक का वही बेटा अपने दोस्तों को बताता है उसी बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। अगले दिन जैक का बेटा उसी मॉन्स्टर के पास जाकर वापस से खेलने लगता है और अपनी दोस्ती को एंजॉय करने लगता है, जबकि इधर कर्नल अभी भी जैक और उसके फैमिली को लगातार ढूंढ रहा था। अब ऐसे ही कर्नल एक के बाद एक आइलैंड पर जाकर वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहा था। अब यहाँ पर कर्नल एक आइलैंड पे होता है और वो उन लोगों को जैक की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने इस आदमी को आज तक नहीं देखा और हम इस आदमी को नहीं जानते। अब कर्नल को उनकी बातें झूठ लगने लगती है, जिससे गुस्सा होकर कर्नल उनके क्रेचर को मार डालता है। तब कर्नल का बेटा उससे कहता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, इनको सच में नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ मच्छी पकड़ने का काम करते हैं और इनकी दुनिया बस इसी में सिमटी हुई है। तब अपने बेटे की बात मानते हुए कर्नल वहाँ से जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो जालिम इंसान जाते जाते उनके रहने की जगह में आग लगाकर चला जाता है। तभी इंसान पानी में एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं। तब इंसान गन और मिसाइल से उस क्रेचर के ऊपर हमला कर देते हैं और साथ ही एक स्पेशल गन से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि वो क्रेचर इंसानों के ऊपर हमला करने के काबिल ही ना रहे। हालांकि उस क्रेचर ने इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन जालिम इंसान उसको तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। अब ये सब देखकर कर्नल का बेटा बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे इन सब क्रेचर से बहुत ही प्यार होता है और वो बचपन से इन्हीं के बीच रहा होता है। अब उस क्रेचर को मारने के बाद वो लोग उस क्रेचर के मुंह के अंदर जाकर उसके मुंह के अंदर ड्रिल मशीन से एक छेद कर देते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से एक पीले कलर का लिक्विड निकलता है और इस लिक्विड को जो भी इंसान पिएगा उसकी उम्र बहुत ही धीरे से बढ़ेगी।
यानी कि उसको जीने के लिए काफी साल मिल जाएंगे और ये लिक्विड मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पर बेचा जा सकता था। और इसी लिक्विड को हासिल करने के लिए इन लोगों ने उस क्रेचर को जान से मार दिया। अगले दिन मरने वाले क्रेचर को कब्स नावी लोग देख लेते हैं और जिसको देखकर वो जैक को बुरा भला कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कर्नल और उसके लोग यहाँ तक पहुँच गए और अब वो हमारे क्रेचर्स को मार रहे हैं और बहुत जल्द हमें भी मार देंगे। इधर दूसरी तरफ जैक का बेटा अपने उस बड़े वाले मॉन्स्टर के पास जाता है। तब वो देखता है कि उसके मॉन्स्टर के ऊपर एक मिसाइल की तरह कोई चीज लगी हुई है। अब क्योंकि इंसान एक के बाद एक कई सारे मॉन्स्टर को मारने का इरादा रखते हैं और उन्हें बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा करना है, इसीलिए उनका अगला टारगेट अब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है जो जैक के बेटे का अच्छा दोस्त है। अब उस मिसाइल की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, इसीलिए जैक और उसके दोस्त उस मिसाइल को उसके शरीर से निकालने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि इंसान भी इस तरफ बढ़ रहे हैं और वो जैक के बेटे और उसके दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए उनके तरफ आ रहे होते हैं। तभी बाकी के नावी लोग भी ये चीज देख लेते हैं और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं। कर्नल भी जैक और उसके बच्चों को दूरबीन से देख उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर काफी कोशिशों के बाद वो बच्चे उस मॉन्स्टर के शरीर से उस डिवाइस को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उस डिवाइस के निकलते ही वो मॉन्स्टर तैरकर वहाँ से दूर निकलने लगता है और जिस वजह से उस मॉन्स्टर की जान बच जाती है। लेकिन अभी भी कर्नल के लोग बच्चों का पीछा कर उनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से लीडर की बेटी मरने वाली होती है। तभी जैक का बेटा उसको अपना हाथ देकर उसको वहाँ से खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक बच नहीं पाते और थोड़े ही देर में कर्नल के आदमी इनको एक बड़े से जाल में फंसा लेते हैं और उनको अपने शिप पर ले आते हैं। तभी जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तब जैक के दूर से देखने पर उसको ये पता चलता है कि कर्नल ने उसके बच्चों को शिप से बांधकर आगे कर रखा है ताकि अगर जैक के लोग उन पर हमला करे तो पहले उसके बच्चे मारे जाए। तब कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो सिर्फ तुम अकेले इस शिप पर आओगे और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जैक को अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है और वो कर्नल की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पानी में मौजूद वो बड़ा सा क्रेचर अचानक से इनके शिप के ऊपर आ जाता है और अपने हाथों और दुम से सभी इंसानों को मार कर वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। और ये देखकर जैक और उसके लोगों को भी मौका मिल जाता है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इंसानों और नावी लोगों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और इसी दरमियान में वो बड़ा सा क्रेचर इंसानों के शिप को अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है, जिस वजह से उसमें मौजूद सारे इंसान दबकर मर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जैक के बच्चे अपने उस इंसानी भाई को ढूंढकर शिप से निकल जाते हैं और जब ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो जैक और उसकी फैमिली देखती है कि उसका एक बेटा मर चुका है। ये देखकर जैक की बीवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी हम ये देखते हैं कि अभी भी कर्नल जिंदा है। कर्नल वापस से जैक के दोनों बेटे को पकड़ लेता है और वो उनको मारने वाला होता है। तभी चुपके से जैक उसके शिप के ऊपर हमला करके वहाँ पर धमाका कर देता है और इस धमाके की वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। साथ ही जैक की वाइफ भी अपने तीर से कई सारे इंसानों को हमेशा के लिए मार डालती है और यहाँ तक कि अपने गुस्से आंखों से कई सारे इंसानों को तो डरा कर ही मार देती है। लेकिन यहाँ पर वापस से कर्नल जैक की बेटी को पकड़ लेता है और उसके गर्दन के ऊपर चाकू रख के उसको मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर जैक की बीवी भी कर्नल के बेटे को पकड़ के उसके गर्दन के ऊपर चाकू रख देती है और वो कर्नल से अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है। तब उसका गुस्सा देखकर कर्नल को उसके बेटी को छोड़ना पड़ता है। तभी जैक मौका देखकर कर्नल के ऊपर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर काफी मशक्कतों के बाद जैक कर्नल का गला दबाकर उसको पानी के अंदर ले जाता है और उसको मरने के लिए छोड़ देता है। कर्नल का बेटा उसको पानी से बाहर ले आता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए जैक का वो इंसानी बेटा कर्नल को बचा लेता है और इसके बाद वो कर्नल पर काफी गुस्सा होकर वहाँ से वो चला जाता है और वापस जैक और अपने फैमिली के पास आ जाता है। अब उस बच्चे का ये गेस्चर देखकर जैक और उसकी फैमिली भी बहुत खुश हो जाती है और वो वापस से उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफनाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर उसे वही सीन याद आ रहा होता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को अपने हाथ में उठाया था और आज वो अपने हाथों से ही अपने बेटे को दफन कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।